नमस्कार दोस्तों, हमने बहुत सुना है कि दिल्ली के अंदर एक कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है एमसीडी, जहां पर बीजेपी गवर्न करती है। उसके बारे में हमने सुना है कि वो अपनी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको नहीं निभा पाती। उसको लेकर वो हमेशा करप्शन के आरोपों में घिरी रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने सोचा कि एक बार ग्राउंड पर जाकर देख लिया जाए कि क्या वाकई बीजेपी की एमसीडी अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती है या नहीं। तो हमने अलग अलग लेवल पर जब चेक करने की कोशिश की तो पहला पॉइंट हमारा, हम पहुंचे डाबड़ी मोड़ पर। डाबड़ी मोड़ पर ये जो रोड द्वारका की तरफ जाता है, इसे नाले वाला रोड बोलते हैं, और यहाँ अक्सर गाय सड़क पर आपको मिलेंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आप देखिए रोड के उस तरफ, यानी कि जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके दूसरी तरफ, और ये गाय सड़क पर खड़ी रहती हैं। ट्रैफिक भी इससे बहुत डिस्टर्ब होता है। जो ट्रैफिक आ रहा होता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, कई बार तो जाम भी लग जाता है, क्योंकि ये सभी गाय बीच सड़क पर आ जाती हैं। वैसे तो गाय को यहाँ से हटाकर उनको ऐसी जगह पर पहुँचाना, गौशाला में या दूसरी जगहों पर जहाँ उनकी देखभाल हो सके, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी की है, यानी कि एमसीडी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है, ट्रैफिक कैसे डिस्टर्ब होता है, लोगों को भी काफ़ी असुविधा होती है और उससे गाय को भी खतरा होता है, गाय माता को भी खतरा होता है, उसको भी चोट लग सकती है। बीजेपी वैसे तो गाय के नाम पर लोगों को भड़काकर वोट लेना तो जानती है, लेकिन गाय माता की सेवा करना नहीं जानती। एमसीडी के निकम्मेपन का दूसरा एग्जाम्पल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कूड़ा घर है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी गाय भी चरती हुई दिख जाएंगी, जो कि मजबूर हैं इस कूड़ा घर के अंदर कुछ खाने की चीज़ ढूंढने पर। गाय की देखभाल, जैसे हमने आपको बताया कि बीजेपी की एमसीडी कर नहीं पा रही है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है इनके रखरखाव का या फिर इनकी देखभाल करने का पैसा, वो सारा करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। और पीछे आप देख सकते हैं वो कूड़ा घर, जहाँ पर कूड़ा फैला हुआ है, यानी कि एक और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी साफ़ सफाई, कूड़े का मैनेजमेंट वो ठीक से नहीं हो पाता। जो छोटे छोटे कूड़ा घर होते हैं उनका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता, और यहाँ से कूड़ा जो जाता है, बड़े बड़े जो लैंडफिल साइट्स हैं, आप देख सकते हैं आज़ादपुर की तरफ, दिल्ली में जब आप घूमेंगे तो आज़ादपुर, ओखला और गाज़ीपुर, वहाँ लैंडफिल साइट के ऊपर एक ट्रक जाता है, और वहाँ जो डॉक्यूमेंट के अंदर, रजिस्टर के अंदर काउंट होता है वो 5 ट्रक होते हैं, यानी कि 4 ट्रक का पैसा ज़बरदस्ती एमसीडी के अकाउंट से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर अफसरों के साथ निकालते हैं, और इसीलिए उनके पास दूसरे काम के लिए पैसा नहीं होता। अब आप देखिए, ये गाय यहाँ पर मजबूर हैं इस कूड़े में खाने की चीज़ें ढूंढने के लिए। अगर एमसीडी अपनी जिम्मेदारी निभाती तो ये गाय आज किसी गौशाला में होती, जहाँ इनको चारा मिल रहा होता, जहाँ इनको खाने की और चीज़ें मिल रही होती, लेकिन अब ये मजबूर हैं सड़क पर, जहाँ दुर्घटना की आशंका भी रहती है और इनको ढंग से खाना भी नहीं मिल पाता। तो भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस का तीसरा हम आपको उदाहरण दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम डाबड़ी मोड़ के फ्लाईओवर पर हैं। हमने आपको जो 2 एग्जाम्पल दिखाए वो भी डाबड़ी मोड़ के हैं, और ये तीसरा एग्जाम्पल भी डाबड़ी मोड़ के फ्लाईओवर से है। ये आप देखिए, मैं इस वक्त फ्लाईओवर के ऊपर हूँ, और बीजेपी की एमसीडी के गवर्नेंस का तीसरा आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये डाबड़ी मोड़ के फ्लाईओवर के ऊपर आप यहाँ सामने की तरफ एक होर्डिंग देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको एक होर्डिंग नज़र आ रहा होगा सामने की तरफ, उस पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं के फ़ोटो हैं, और श्री विनोद सहरावत जी के जन्मदिवस की इसमें शुभकामनाएँ दी गई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे है। दरअसल ये होर्डिंग साइट्स होती हैं, और इनके ऊपर ये वैसे तो जो तरीका होता है वो ये होता है कि एमसीडी इनका ऑक्शन करती है और किसी एडवर्टीज़मेंट एजेंसी को देती है, और वो एडवर्टीज़मेंट एजेंसी एमसीडी को उसके बदले में पैसा देती है। तो उससे एमसीडी की कमाई होती है, जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, यानी कि टीचर्स को, डॉक्टर्स को तनख्वाह दे सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं जो एमसीडी करती है, जिसमें डिस्पेंसरीज़ हैं और भी जो भी काम करना चाहें। हर सरकार ऐसे काम करती है, रेवेन्यू कमाती है और फिर उससे वो अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देती है। लेकिन एमसीडी के नेता जो हैं वो इन साइट्स के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिससे कि एमसीडी को पैसा नहीं मिल रहा है। एमसीडी के कौन से नेता? बीजेपी के नेता, क्योंकि वहाँ सरकार में बीजेपी है। एमसीडी की, यानी कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सरकार के अंदर एमसीडी के अंदर बीजेपी बैठी हुई है, और बीजेपी के नेता इन होर्डिंग्स के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक इलाके में अगर 10 होर्डिंग साइट्स हैं, तो उसमें से आपको पता चलेगा, अगर आप उसमें उसके बिल्स निकलवाएंगे, अगर आप उसके बारे में और आरटीआई लगाकर जानकारी हासिल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 10 में से
6 साइट्स बीजेपी नेताओं के कब्जे में हैं अवैध रूप से। मतलब उसका रेवेन्यू एमसीडी के पास नहीं आया, लॉस हुआ एमसीडी को उसका। बस 3 से 4 साइट्स ही एमसीडी कर पाती है। कई बार तो ये रेशियो 10 में से 8 पर पहुंच जाता है, यानी कि 8 साइट्स के ऊपर बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के पार्षदों का कब्जा होता है। वो इनके ऊपर कब्जा करके रखते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको बीजेपी के छोटे छोटे होर्डिंग्स लगे हुए मिलेंगे। दरअसल वो होर्डिंग्स उनके अपने होते हैं, यानी कि अवैध रूप से उनका कब्जा किए हुए होर्डिंग्स होते हैं, जहाँ पर वो उसको 1 से 2 लाख रुपए में बेच भी देते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल इसके रेट होते हैं वो 1 से 2 लाख रुपए डिपेंड अपॉन साइट्स, जो डिपेंड करता है कि वो किस साइट के ऊपर है, क्या विजिबिलिटी है, उसके हिसाब से उसका रेट तय होता है, जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी अलग अलग कंपनियों से लेती है, जिसका भी ऐड लगता है। लेकिन वो पैसा एमसीडी को ना मिलकर, एमसीडी के थ्रू ऐड एजेंसी को ना मिलकर, वो बीजेपी के पार्षदों की जेब में अवैध रूप से जाता है और उसका सीधा नुकसान बीजेपी शासित एमसीडी को होता है। आपने देखा होगा उन बीजेपी के नेता अक्सर ये कहते रहते हैं कि एमसीडी के पास पैसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल सरकार ने पैसा नहीं दिया। दरअसल वो रेवेन्यू लॉस वो जो मारते हैं अपनी एमसीडी को, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि एमसीडी घाटे में चल रही होती है। मैंने आपको जैसा एग्जांपल दिया कि लैंडफिल साइट के ऊपर जहां 2 ट्रक जाते हैं तो उसको 10 दिखा दिया जाता है, 1 जाता है तो 10 दिखा दिया जाता है, 2 ट्रक जाते हैं तो 20 दिखा दिया जाता है ज़ीरो लगाकर, और बाकी के जो 9 ट्रक या 18 ट्रक का पैसा बीजेपी के जो पार्षद हैं, जो एमसीडी के अंदर बैठे हुए हैं, वो गबन कर जाते हैं। ऐसे ही ये होर्डिंग्स के अंदर भी यही खेल चल रहा है और सारा पैसा बीजेपी के पार्षद, बीजेपी के नेता अपनी जेब में डालते हैं। ये इनके पर्सनल होर्डिंग्स लगते हैं और कभी कभार ये बेचते भी हैं, तो उसका पैसा ही अपनी जेब में ही डालते हैं। तो बीजेपी के एमसीडी के निकम्मेपन का चौथा उदाहरण ठीक मेरे पीछे है। ये एक वॉशरूम है जो कि एमसीडी की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वॉशरूम्स बनाना, ताकि किसी को भी असुविधा हो सड़क पर चलते हुए तो वो इन वॉशरूम्स में जा सके। लेकिन ये वॉशरूम पिछले कई साल से बनकर तैयार तो हो गया, यानी कि इसमें अगर पैसा खाना था ऑफिसर्स ने मिलकर या बीजेपी के पार्षदों ने, तो इसको बना तो दिया, लेकिन इसको चालू आज तक नहीं किया है। और ऐसे न जाने कितने ही वॉशरूम्स हैं दिल्ली के अंदर जो अब तक बनकर चालू नहीं हुए हैं। ये पुरुष प्रसाधन आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ से पुरुषों की एंट्री, लेकिन ये बंद है। इसी तरह से ये पूरा वॉशरूम बंद है। हम आपको अगर इसके चारों तरफ घूम के दिखाएं तो आप देखेंगे ये इस तरफ भी, इस तरफ से भी बंद है। ये देखिए ताला लगा हुआ है, हम आपको बहुत नज़दीक से दिखा देते हैं, ताला लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए नीचे लोग वॉशरूम्स करके निकल रहे हैं, लेकिन एमसीडी बिल्कुल इस बात का ध्यान नहीं दे रही है। यानी बीजेपी की एमसीडी ने इस तरह के वॉशरूम पूरी दिल्ली में बनाकर तैयार तो कर दिए हैं, लेकिन चालू नहीं किए। बहुत सारे ऐसे वॉशरूम हैं जिनको चालू नहीं किया है और लोग मजबूर हैं बाहर इसका इस्तेमाल करने को। तो दोस्तों, एमसीडी के निकम्मेपन का 5वां जो उदाहरण है वो आप इस गली में देख सकते हैं। यहाँ पर सीवर का जो काम है वो जल बोर्ड ने किया था, लेकिन अभी तक उसको रिपेयर करने का काम, गली को रिपेयर करने का काम जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की थी, क्योंकि जल बोर्ड ने जो अपना पैसा होता है रिपेयरिंग का, रोड कटिंग का, वो एमसीडी को 1 से सवा साल पहले जमा करा दिया था, लेकिन अभी तक एमसीडी ने उस काम को नहीं किया है। हम आपको ये पूरे इलाके की जो गलियाँ हैं वो दिखाते हैं आपको, जहाँ पर सीवर चेंज करने का काम दिल्ली जल बोर्ड ने किया था, लेकिन उसके बाद एमसीडी के पास पैसा गया और एमसीडी के अंदर बीजेपी के नेता उस पैसे को डकार गए। तो 5 पैरामीटर्स के ऊपर हमने एमसीडी के काम को एनालाइज करने की कोशिश की और 5 पैरामीटर्स के ऊपर बीजेपी की एमसीडी पूरी तरह से फेल साबित हुई। हर जगह हमने देखा कि नेग्लिजेंस है या फिर करप्शन है, जिसकी वजह से एमसीडी को लॉस हो रहा है, पब्लिक को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है, पब्लिक सफ़र कर रही है। ये एग्ज़ाम्पल बीजेपी ने अपनी एमसीडी के थ्रू सेट किया है और इसीलिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा बदनाम दिल्ली की एमसीडी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के नेता सिवाय करप्शन के कुछ नहीं करते।